हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी बिगनर्स। मेरा नाम हिमांशी चौधरी है। आज हमारा पार्ट 2 सीरीज का है। आज हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारी ये सीरीज गिवन है और ये हमें निकालना है। देखो, आप एक चीज बोलूं, आप ना ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ये ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ये सीरीज। और जैसे ब्लैंक वाले हैं, वो जो ब्लैंक फिल करने वाले, ओनली वो लिख लो। और इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ट्राई करो कि हम मैम ने क्या समझाया था, अच्छा मैं कर पा रहा हूँ या लॉजिक लग पा रहा है या नहीं। आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे ना, दो तीन बार वीडियो को देख देख के, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन में पैटर्न है क्या। चलो, आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएगा कि इसमें पैटर्न कौन सा लगना है। देखो, इसमें हम अगर मल्टीप्लाई 1 करेंगे और +2 कर देंगे तो 18 1 जा 18 +2 करेंगे तो बताओ कितना आया, 20 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इंटू 2 +3 तो कितना आ गया, 40 +3 तो 43 आ गया। देन इंटू 3 +4 तो कितना आएगा, 129 +4 करेंगे 133 आएगा। तो हमारी सीरीज देखो, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। +2 हो रहा है, देन +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, देन +5 होगा। ठीक है, 4 3 जा 12 1 4 3 जा 12 और एक 13 1 4 और एक 5 तो +5 करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 537 आ जाएगा। तो हमारा 537 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, ये वाला निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले हम इसे ऐसे वर्टिकल में लिख लेंगे। तो वर्टिकल में लिख लेते हैं PD, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के QNRL, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के TLSP, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के WJTT। अब देखो, सबसे पहले इनके नंबर लिख लेते हैं हम, 11 18 16 4 17 14 18 12 20 12 19 16 23 10 20 20। अब इधर देखो, अब एक चीज देखो, ऊपर का तो ये वाला हमें निकालना है, बीच का तो हम लॉजिक यहाँ से निकालेंगे। जब हम इधर देखेंगे तो कितना आ रहा है, +3 हो रहा है, तो इधर देखेंगे +3 हो रहा है, तो मतलब कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो +3 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें कर दूं +3 तो बताओ कितना आएगा, 14 आएगा। तो n ऑप्शन में n है, हाँ है। चलो, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्या 3 का ही गैप है, 14 + 3 17, हाँ इतना ही गैप है। फिर हम इधर से चेक करेंगे तो ये -2 हो रहा है। क्यों आपने ये चीज़ -2 क्यों हो रहा है, वो आपको पता है, आपने कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा है। सेम ऐसे ही देखो, इधर भी -2 हो रहा। तो अगर मैं R में से -2 कर दूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आता है P पे। ठीक है, P इसमें 2 जगह है। ठीक है, फिर उसके बाद -3 करके देखा, मैं -2 करके देखा तो हाँ 14 आ रहा है, तो सही आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखें इसमें, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा, इसमें भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हम ऊपर वाले में भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो कितना आएगा, 17 Q। तो Q में चेक करेंगे +1 हो रहा, तो NPQ, तो ऑप्शन नंबर H। ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से हम देख सकते हैं। NP 2 जगह था, फिर उसके बाद Q है, फिर उसके बाद H ही तो बचा, ऐसे टाइम बचाने के लिए। पर कोई नहीं, हम लास्ट लॉजिक भी देखेंगे, इसमें आपको पूरा बताएंगे कैसे करना है। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, +4 का, इसमें भी देखेंगे +4 हो रहा है, तो हम ऊपर भी +4 कर देंगे। तो +4 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 मीन्स H। अब इधर से चेक करेंगे, 8 में +4 करेंगे 12 आता है, हाँ आ रहा है, सही है ना। तो NPQH, ये आ गया आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, अभी एक सीरीज है, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिख लेती हूँ, 148 269 413 क्वेश्चन मार्क 778। अब देखो, इसका डिफरेंस निकालो।
कितना आ रहा है, 1 to 1 आ रहा है, ठीक है। और प्लस का आ रहा है, क्यों आ रहा है प्लस का, बताओ, क्योंकि ना ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देन इसका डिफरेंस निकालो, क्या आया, 144, ठीक है। अब हमें एक चीज देखो कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 1 to 1 होता है, तो प्लस का 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 12 स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हम आगे सीरीज चला के देखते हैं तो प्लस का 13 का स्क्वायर आ जाएगा, और उससे आगे चलाएंगे तो प्लस का 14 स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर मैं इसमें 169 करती हूँ तो बताओ कितना आएगा, 582 आ जाएगा। अब मैं चेक कर लेती हूँ, 196 होता है, अगर मैं इसमें इसको प्लस कर दूंगी तो वह 778 आ रहा है ना। तो हमारी ये सीरीज सही है, तो हमारी ऐसे ही सीरीज चलेगी। तो हमारा आ रहा है 582, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो। अब ये ब्लैंक्स वाले हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो आप भी नोट डाउन कर ले, मैं भी नोट डाउन कर लेती हूँ। एस ब्लैंक ब्लैंक के आई ब्लैंक एच एस वी ब्लैंक के आई ब्लैंक। अब देखो इसे काउंट करो, बताओ कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आया, ठीक है। अब इस 21 को मैं क्या ऐसे डिवाइड कर सकती है, 7 into 3 में, तो 7 में डिवाइड करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में एच आ रहा है। अब एक चीज देखने के लिए है, देखो एक चीज और देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी लास्ट में एच आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक चीज पता लगाने की होती है, इसमें सेकंड में है वी, ठीक है, और लास्ट में है आई, तो सबके उसमें देख लो, ये एंड है, यहाँ पे एंड है, ठीक है। अब ये आई ए क्यों, हमें लास्ट वाला गिवन नहीं है ना फर्स्ट वाला गिवन है। अब ये आई यहाँ पे आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, और इसमें सेकंड में वी आ रहा है, यहाँ हाँ वी आ रहा है, तो मतलब यही लॉजिक बनेगा हमारा, मतलब कि ये 7 7 में ही बटेगा। अगर ये 7 7 में नहीं बटता तो 3 3 में बटता है, फिर नहीं बट मैं ऐसे लॉजिक नहीं बनता। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या है, एस है, तो मैं यहाँ पे एस लिख दूंगी, ठीक है। फिर सेकंड में वी, यहाँ पे भी वी है तो यहाँ पे वी लिख देंगे। थर्ड में है पी, ठीक है, तो यहाँ पे भी पी लिख देंगे और यहाँ पे भी पी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन है के, तो यहाँ पे के लिख दूंगी। देन फिफ्थ गिवन नहीं है, फिफ्थ यहाँ पे गिवन है आई, यहाँ पे भी गिवन है आई, तो यहाँ पे आई लिख दूंगी। सिक्स्थ में आई है, नहीं सिक्स्थ में आई है, यहाँ पे नहीं है आई, तो यहाँ पे आई पुट कर दूंगी। देन एच है, देन एच यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो हमारा क्या बना, एस के आई वी पी आई पी एच। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा, बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो सेम ऐसी क्वेश्चन है, ब्लैंक को फिल करना है हमें। सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लो, तो एल, एक मिनट, चलो आ जाओ, जे जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लो, एल आई एच एम जे जी एल जे जी एच। तो अब इसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24, 24 गिवन है, तो 24 को मैं 6 into 4 में कर सकती हूँ। अब मैं 6 में, अब देखो इसमें सबसे लास्ट में क्या है, एच, तो मतलब कि हर उसके लास्ट में आना चाहिए एच। 1 2 3 4 5 6, एच आ रहा है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, एच आ रहा है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें अभी कुछ नहीं है, तो उससे पहले वाला देख लेते हैं, जी आ रहा है, तो जी आ रहा है यहाँ, तो सही कट, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। तो अब हमें देखना है फर्स्ट वाले, उसमें क्या फिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे एम है, तो एम से फिल कर देंगे हम।
देन सेकंड देखेंगे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे एल नहीं है, एल से फिल कर देंगे। देन थर्ड देखेंगे जे है, यहाँ पे भी जे है, तो जे से फिल कर देंगे, यहाँ पे भी जे है। देन फोर्थ 1 2 3 4, 4 वाला देखेंगे, इसमें आई है, ठीक है, और इसमें ब्लैंक है, इसमें ब्लैंक है, तो मतलब इनमें ब्लैंक में आई भर देंगे। देन फिफ्थ वाला देखे जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे नहीं है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। एच है, यहाँ पे एच नहीं है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो M J G L I H M I, ऑप्शन नंबर क्या है बताओ? ऑप्शन नंबर है बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इस पे आते हैं। इस पे कैसे होगा, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 447507। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, प्लस का 15 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो, इसमें आ रहा है +60। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें +30 कर दूं और इसमें +45 करूं, तो देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या यही लॉजिक सही है या गलत है। तो इसमें जब मैं वो करूँगी प्लस, तो कितना आएगा, 402 आएगा, ठीक है। 402 में 45 को प्लस करूँगी तो 447 आ रहा है। हाँ मैम आ तो रहा है, तो मतलब कि हमारा लॉजिक सही है, इस तरीके से ही होगा। तो 402 ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने क्या करा, 15 था 60 था, तो देखो 15 के टेबल चला दिया मैंने यहाँ, 15 में बांट दिया, क्यों, 15 4 जा 60 होता है, ठीक है। तो 15 2 जा मैंने देखा कि 30 होता है, और 15 3 जा 45 होता है, एंड 15 4 जा 60 होता है। तो मैं इस लॉजिक से एक बार लगा के देख लेती हूँ, क्या पता यही बन जाए 15 के गैप में। तो मैंने एक बार लॉजिक लगा के देख लिया, मैंने इससे प्लस करके देख लिया, तो 402 आया। 402 से फिर मैंने 45 को प्लस किया, तो 447 आया। तो हमारा ये लॉजिक सही है, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं, मतलब माइंड में लॉजिक बनाना है कि क्या हो सकता है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 9 20 43 90 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और +1 करूं, तो 4 2 जा 8 +1 9 आ रहा है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और +2 कर दूं, मतलब 9 2 जा 18, 18 में +2 करूंगी तो 20 आ जाएगा। इसमें फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 कर दूं, तो 40 40 + 3 43 आ जाएगा। देन फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर दूं, तो कितना आएगा बताओ, 86 + 4। देन लास्ट में क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई 2 तो सब में ही हो रहा है, और 1 2 3 4 5 +5 करूँगी, क्योंकि ना हमारा एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। उसमें +5 करूँगी तो 185 आएगा, है ना। तो 185, तो आंसर आ गया 185, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, चलो इसमें भी सीरीज नंबर सीरीज है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो अब इसका डिफरेंस देखो, बताओ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस करा, प्लस का 16 आ रहा है, इसमें प्लस का 25 आ रहा है। इसमें डिफरेंस करा, इसमें प्लस का 36 आ रहा है। अब एक चीज़ देखो कि ये 4 का स्क्वायर लग रहा है ना हमें, तो प्लस का 4 का स्क्वायर, ये 5 लग रहा है, प्लस का 5 का स्क्वायर, ये 6 का लग रहा है, तो प्लस का 6 का स्क्वायर। तो एक एक बढ़ भी रहा है नंबर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस का 7 का स्क्वायर। चलो देखो, तो 7 7 जा 49, प्लस का, तो इसमें प्लस करूँगी तो बताओ कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 161। क्या ऑप्शन में है हमारा 161, हाँ है, तो आ गया 161, इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसके ब्लैंक्स निकालने हैं, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख देते हैं, y, आप भी अपनी कॉपी पे लिखो,
काउंट करके बताओ कितने हैं, लिख लिया हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 24 है। तो क्या 6 × 4 हो सकता है? तो 6 की तो देख लेते हैं। सबसे लास्ट में क्या है? यू। ठीक है, उससे पहले क्या है? वी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे वी आ रहा है सेकेंड लास्ट में, तो यहाँ पे मीन्स यू आ सकता है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ पे लास्ट में यू आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में यू है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सेकेंड लास्ट में वी है, यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट में वी है। 1 2 3 4 5 6, तो हमने सही बांट दिया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? वाई है, इसमें वाई है, तो फर्स्ट में वाई से हम फिल करते गए। ठीक है, सेकंड पे जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे ब्लैंक है तो जेड में फिल कर देंगे। थर्ड में डब्लू है, डब्लू है, डब्लू है, डब्लू है, ये तीन चारों में फिल है। देन फोर्थ में ब्लैंक है, एक्स है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे एक्स फिल कर देंगे। ठीक है, अब फिफ्थ में देखो वी है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, तो यहाँ पे वी फिल कर देंगे। यहाँ पे ब्लैंक है, यू है, यहाँ पे भी यू है, तो यहाँ पे ब्लैंक था यू और यू, तो क्या आया? वाई एक्स यू जेड वी जेड एक्स यू वाई एक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब सबसे पहले इसमें भी ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है। टी आर ब्लैंक ब्लैंक क्यू टी ब्लैंक ई डब्ल्यू ब्लैंक टी ब्लैंक ब्लैंक डब्ल्यू क्यू ब्लैंक आर जी ब्लैंक क्यू। अब देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। क्या मैं 5 × 4 में बांट सकती हूँ? ठीक है, अब चेक करते हैं। 1 2, फर्स्ट है टी, तो मतलब कि स्टार्टिंग टी से 1 2 3 4 5, यहाँ पे टी से हो रही है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी टी से हो रही है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी टी से हो रही है और क्यू से एंडिंग हो रही है 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले क्या है? टी टी टी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे टी। यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो मतलब कि आर आर। सेकंड पे हो गया आर। थर्ड पे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे जी है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जी आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है। ई किस नंबर पे आता है? 5 पे आता है और जी आता है 7 पे। तो एक चीज़ देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, +1 हो रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे भी +1 हो रहा, तो 6 आता है एफ, तो यहाँ पे एफ से ब्लैंक हो जाएगा। अगर हमें यहाँ का निकालना है तो एक माइनस कर दो, तो कितना आएगा? 4, तो 4 मीन्स टी। तो मतलब कि एक एक प्लस हो रहा है। 4 5 6 7 हमारा ये ऐसे बन रही है यहाँ पे सीरीज। ठीक है, फिर हम देखेंगे फोर्थ पे। यहाँ पे डब्लू है, यहाँ पे डब्लू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी डब्लू लिखेंगे और यहाँ पे भी डब्लू लिखेंगे। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू लिख देंगे, तो डी यहाँ पे लिख दे। डी डब्लू आर क्यू आर एफ टी डब्लू। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखो ये वाली सीरीज दे रखी है, तो हम वर्टिकल में लिखेंगे पहले। तो के जी बी, थोड़ी स्पेस छोड़ के जे एफ ए, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आई ई जेड, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एच डी वाई, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसके नंबर लिख लेते हैं। तो 10 6 1 9 5 26 और 8 4 25। अब एक चीज़ देखो, इसमें क्या हो रहा है? -1 हो रहा, इसमें भी -1 हो रहा, इसमें भी -1 हो रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम -1 करेंगे। 8 में से 1 गया तो 7 आएगा, 7 आता है जी पे। देखो ऑप्शन में क्या है? 1 2 3, 3 बार जी है, तीनों ऑप्शन में जी है। चलो दूसरा निकाल के देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? -1, इसमें क्या हो रहा है? -1, इसमें भी -1,
तो इसमें -1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 मीन सी। तो ऑप्शन बी में भी सी है और सी में भी सी है, तो आगे निकालते हैं। इसमें भी -1 हो रहा, इसमें भी -1 हो रहा। अब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ -1 कैसे हो रहा। देखो ए से पहले जेड आएगा ना, जब A to Z करते हैं फिर उसके बाद सीरीज A से स्टार्ट होती है, इसलिए आ रहा है 26। फिर इसमें -1 होगा, इसमें -1 हुआ 24x, तो x हो गया यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी था। चले नेक्स्ट पे, चलो चलो ये वाला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम बताते हैं कैसे निकलेगा, टेंशन की बात क्यों लेनी, है ना। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें +1 की पावर क्यूब कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो 1 आएगा तो +1 करना है, तो 1 प्लस गया 14 आ गया। देन मल्टीप्लाई करूँ 1 की पावर 3 तो 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई 1 किया तो 14 आ गया। अब एक चीज़ और देखो, प्लस किया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, बताओ कितना होता है, 8 आता है। अगर मैं 14 में 8 प्लस कर दूँ तो कितना आएगा 22, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 कर दूँ तो 8 आता है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगी तो बताओ कितना आएगा, 8 2 जा 16, 1 प्लस 8 2 जा 17, 176 आ रहा है। मतलब कि हमारा लॉजिक बन रहा है, प्लस का हो रहा है एक 1 की क्यूब, एक मल्टीप्लाई हो रहा है 1 की क्यूब, फिर उसके बाद एक नंबर इंक्रीज हो गया जो कि 2 आ गया, फिर 2 की पावर पहले प्लस होएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, 2 की पावर क्यूब, ठीक है। तो 8 था, 8 प्लस हो रहा है मतलब 22, और 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड में क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो 8 आया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देखो अब है 23, तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो हमें गिवन है। अब एक चीज देखो, इसका डिफरेंस निकालो, बताओ कितना आ रहा है, माइनस का 11, माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, देख रहे हो, तो ये बड़ा है ना, इससे छोटा आ रहा है तो माइनस का आएगा। फिर हम इधर देखेंगे, इसका डिफरेंस देखा तो -10 आ रहा है, और फिर हमने लास्ट का देखा तो कितना आ रहा है -7। तो देखो बीच के 2 नंबर गायब है, 9 और 8, तो यहाँ से माइनस का 9 और यहाँ से माइनस का 8, क्या ऐसे सीरीज बन सकती है, हाँ 1 1 घट रही है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर मैं 91 में से 9 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 82, अगर 82 में से 8 को माइनस कर दूं तो क्या 74 आ रहा है, हाँ मैम आ रहा है 74, तो हमारा मतलब कि ये लॉजिक सही है, तो हमारा आ गया कितना, डी ऑप्शन 82, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसमें भी क्वेश्चन मार्क निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 25 30 35 38 41 46 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इसका डिफरेंस निकालो 5 आया, इसका भी डिफरेंस निकालो 5 आया, वो भी प्लस का 5, ये भी प्लस का 5, फिर इसमें से डिफरेंस निकाल रही हूँ तो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें से डिफरेंस निकाल रही हूँ, इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, देन फिर इसमें से डिफरेंस निकाला, इसमें प्लस का 5 हो रहा है। अब एक चीज़ देख रहे हो, 2 बार +5, फिर 2 बार +3, फिर 2 बार +5 होना चाहिए यहाँ, तो +5 कर दिया, तो बताओ कितना आया, प्लस करके 51 आ रहा है। अगर इससे आगे भी निकालने को बोलते तो +3 कर देते, फिर उससे आगे निकालने को होता तो 2 बार +5 है और 2 बार +3 है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो अब ये इसमें भी ब्लैंक्स निकालना है। चलो सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो।
डी, वी वी, आर, ए, वी, के, आर। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 है तो क्या मैं इसे 7 × 3 करके लिख सकती हूँ? तो 7 में बांट सकती हूँ। तो देखो आर हमारा आ रहा है यहाँ पे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। चलो चेक करते हैं, अभी क्यों हमें लास्ट का पता नहीं, पर हम एक और चीज़ से चेक कर सकते हैं। सेकंड लास्ट में क्या दे रखा है हमारा के, आर से पहले क्या दे रखा है के, यहाँ पे ब्लैंक से पहले क्या है के। हाँ ये लॉजिक तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ आर आ रहा है लास्ट में, इसमें भी इसमें भी, तो मतलब कि ये 7 7 में ही बटेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले ए है ए है ए है, तो ए लिख देंगे। फिर सेकंड में भी ए है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। देन थर्ड में डी है, यहाँ पे भी डी लिख देंगे। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, तो वी लिख देंगे। देन यहाँ पे क्या है फिफ्थ में बताओ, वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ब्लैंक है, वी लिख देंगे। देन सिक्स्थ में क्या है के है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे के है, तो के लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में आर है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। तो क्या आ गया ए वी आर ए के डी वी, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसमें भी ब्लैंक निकालना है तो निकालो। वी डब्लू ब्लैंक वी ब्लैंक ब्लैंक वी डब्लू ब्लैंक ब्लैंक डब्लू वी। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो क्या मैं इसे ऐसे बांट सकती हूँ 3 × 4 की फॉर्म में। तो एक बार 3 पे बांट के देखती हूँ, लास्ट में आ रहा है वी और उससे पहले आ रहा है डब्लू, तो 1 2 3 और फर्स्ट में है वी, तो वी फर्स्ट आ रहा है और उससे पहले आ रहा है डब्लू। हाँ 1 2 3 वी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ 1 2 3, तो 3 के उसमें बट रहा है। तो देखो सबसे पहले वी है, यहाँ पे ब्लैंक है तो वी लिख देंगे। सेकंड में डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू, तो यहाँ पे भी डब्लू लिख देंगे। थर्ड में ब्लैंक है वी है, तो वी यहाँ पे पुट लिख देंगे, यहाँ पे वी लिख देंगे, यहाँ पे वी लिख देंगे। तो क्या है वी डब्लू वी वी वी। तो ऑप्शन नंबर में क्या है ए ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे। चलो देखो इसमें भी ब्लैंक्स निकालने, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। ए ब्लैंक डी ब्लैंक एफ ब्लैंक ए सी ब्लैंक ई ब्लैंक ए ब्लैंक ब्लैंक डी ब्लैंक एफ ब्लैंक ए सी डी ब्लैंक एफ, ठीक है लिख लिया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 है, क्या मैं ऐसे बांट सकती हूँ 6 × 4 में। अब देखो सबसे लास्ट में क्या है एफ है और सबसे पहले क्या है ए है, तो बांट के देख लेते हैं 6 में। 1 2 3 4 5 6, हाँ एफ आ रहा है लास्ट में। 1 2 3 4 5 6, ए आ रहा है शुरू में यहाँ। 1 2 3 4 5 6, एफ आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि सही बट गया हमारा, तो हमने बांट दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या है ए, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में ए भर देंगे। देन सेकंड में भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए लिख देंगे। थर्ड में ब्लैंक है, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे सी भर देंगे, ठीक है। फिर डी है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो यहाँ पे डी भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ई आ जाएगा। ई यहाँ है, ई ई। देन लास्ट में एफ है, यहाँ पे ब्लैंक है, एफ है, तो यहाँ पे एफ भर देंगे। तो क्या है सी ई ए डी एफ ए सी ई ए ई, तो ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो
इसमें है, इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं 19.5। अब एक चीज़ देखो, इसमें से डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? -22 आ रहा है। फिर इसमें से इसमें निकालो, -20 आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें से इसमें निकालो तो -14 आ रहा है। अब एक चीज़ देख रहे हो, तो इसमें भी -2 हो रहा है, तो क्या मैं आगे में से -2 करूँगी तो यहाँ पे 18 आ रहा है। फिर आगे में से माइनस, क्यों, इसका ये होगा ना, ये निकालना है हमें, तो इसमें से करूँगी तो माइनस का 16 आएगा, क्यों 18 में से -2 होगा तो 16 आएगा। देन -2 करूँगी, 16 में से 14 आ रहा है, हाँ। तो अब 18 में से सॉरी 53 में से 18 गया तो बताओ कितना आ रहा है? बताओ, 35 आ रहा है। और अगर मैं 35 में से 16 गया तो क्या 19 आ रहा है? चेक करो, है ना, 19 आ रहा है ना। तो हमारा ये लॉजिक सही है। तो हमारे क्या आया? 35, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि अल्फाबेट वाली सीरीज है ये। तो देखो कैसे निकलेगी। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे, अपनी रफ शीट आपको मिलेगी आपको वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे ही लिखना है। फिर क्वेश्चन मार्क, क्यों आपको एक्स्ट्रा में मिल जाती है, PJMJ, फिर उसके बाद है SGQF, आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाती है शीट वहाँ पे, ठीक है। 7, 19, 1, 22, 10, 16, 5, 18, मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस छोड़नी चाहिए थी, चलो कोई नहीं, कर लेंगे हम। 19, 7, 17, 6। अब एक चीज़ देखो, हमने पहले नंबर लिख लिए सबके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब हम देख रहे थे इसमें +3 हो रहा है ना, और नीचे वाले उसमें भी देखो, इसमें भी +3 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें +3 कर दूंगी तो कितना आएगा? 13 मीन्स M, और यहाँ पे +3 हो रहा है, तो M हमारे ऑप्शन में सब में है। चलो नेक्स्ट निकाल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? -3 हो रहा है, ठीक है। और नीचे भी चेक करो, इसमें भी -3 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से -3 करूँगी तो क्या 13 आएगा? तो 13 मीन्स M, और इसमें से चेक कर लेते हैं, -3 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है, तो हमारी ये M भी सही है। तो M और M और M अब दो ऑप्शन में है। चलो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं क्या बन रही है। इसमें +4 हो रहा है, और इसमें भी नीचे देखेंगे तो +4 हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम +4 कर देंगे तो कितना आएगा? 9 मीन्स H, तो इसमें चेक करो, 9 + 4 13, तो सही आ रही है हमारी। तो M सॉरी I आएगा ना यहाँ, तो I, 9 मीन्स I होता है ना, हाँ, MMIN ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं, आपको पूरा सिखाना है तो आगे भी देख लो। तो इसमें बताओ कितना आ रहा है? -4 हो रहा है, ठीक है। अब नीचे भी देखो, नीचे भी -4 हो रहा है। अगर मैं इसमें -4 करूँगी तो 14 आएगा, तो N आएगा। इसमें चेक कर लेते हैं -4 करके, तो 10 आ रहा है, तो N, ठीक है, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क 198। अब देखो इसका डिफरेंस निकालो, बताओ कितना आ रहा है? +1 हो रहा है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो +8 हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो एक बार देख लेती हूँ, क्या पता प्लस में 3 का क्यूब ही हो। तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारा? बताओ। 27, तो +27 करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने +27 किया तो 134 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? प्लस का 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और अगर मैं 34 में 64 को प्लस कर दूं तो क्या 198 आ रहा है? हाँ मैम 198 आ रहा है, तो हमारा ये लॉजिक सही है। तो ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और ये जो आपको ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, सिर्फ इन्हें लिखना है। ऊपर जो ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना कि क्या निकाला, ये मत लिखना, आप सिर्फ इसे लिखना, अपनी कॉपी में उतार लेना। उसके बाद आज के जितने भी क्वेश्चन कराए खुद से ट्राई करना। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखना, फिर उसके बाद दोबारा ट्राई करके देखना। ऐसी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, मैं समझा रही हूँ तो समझ आ रहा है आपको, ठीक है, पर जब तक खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करोगे ना, कैलकुलेशन नहीं करोगे, तब तक माइंड में लॉजिक नहीं बैठने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राम राम जी।